याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला एमसीक्यू है, इफ F1 is 2 न्यूटन, F2 is 5 न्यूटन, where is the resultant of force F is 3 न्यूटन, the angle between F1 and F2। अब इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये होगा कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की जगह 2 पुट कर दें, b की जगह 5 पुट करें, रिजल्टेंट की जगह 3 पुट करें। अल्टीमेटली आप cos इनवर्स ऑफ समथिंग ये आप थीटा पे पहुंच जाएंगे। इसको अगर आप मजीद बगौर देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं 5 और 2। इन 5 और 2 का अगर हम डिफरेंस लें तो आंसर आता है 3, यानी एक्चुअल में इनका आंसर यूँ आ रहा है 5 माइनस 2। अब आपको याद होगा वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट में अगर a माइनस बी करते हैं तो आंसर मिनिमम आता है, और ये एंगल कितने एंगल 180 डिग्रीज पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस पूरे फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो भी अल्टीमेटली आपके पास आएगा cos इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और अगर आप इस पर थोड़ा सा इनसाइट डेवलप करेंगे 5 माइनस 2 वेक्टर माइनस हो रहे हैं और माइनस वेक्टर कब होते हैं 180 डिग्रीज पर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 180 डिग्रीज। If fx is 20, theta is 60 with horizontal, then f. We know that fx is equal to f cos theta। अब यहाँ पर थीटा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं। हमें f फाइंड करना है, तो fx डिवाइडेड बाय cos 60 इक्वल्स टू f। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 20 डिवाइडेड बाय 1/2 is equal to 40 Newton. So we will have answer 40 Newtons. Components of vector of 7i plus 3j along z axis। देखें i यूनिट वेक्टर है x एक्सिस में, j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस में, यहाँ पर k एग्जिस्ट नहीं कर रहा। It means there is no part of this vector along z axis। y component of vector is under root 3 times of its x component, then the angle which the vector makes with x axis। एंगल फाइंड करने का तरीका होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay divided by ax। now it says y component is under root 3 times of the x component, यानी if x component is 1 then y component is under root 3 times, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 विल गिव यू द एंगल 60 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्रीज। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस, देन इट्स x कंपोनेंट। मैंने आपसे कहा था जब एंगल y एक्सिस के साथ बनता है तो x कंपोनेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं a साइन थीटा से। सो साइन वेक्टर a इज 10, sin 30 is 1/2, so 5 Newton will be the right answer। That's the key concept। Vector angle is 30 degree with y axis। Which vector has magnitude 1? अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर मैग्नीट्यूड लेने के बाद आएगा 3 + 3 + 3। सेकेंडली आपको ये भी देखना है कि मैग्नीट्यूड 1 किस वेक्टर का होता है, एक यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर कब बनता है, जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हो। इसी सारे वेक्टर को अगर मैं यूं लिखूं i + j + k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो देखें i + j + k इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो यही कंडीशन बनेगी। अब ऊपर वेक्टर है और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आप इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर 1 आएगा। सो ओनली वन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज ऑप्शन सी के इट इज अ यूनिट वेक्टर। इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल का आंसर होता है 180 - 5। The magnitude of dot and cross product are equal, the angle between the vectors।
इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी स्टडी करेंगे कि ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब देखें कि cos और sin का मैग्नीट्यूड तब इक्वल होता है जब एंगल 45 डिग्रीज हो, तो यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आपके पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। नंबर ऑफ एंगल्स represent the direction of a vector in space. A space has three coordinates x, y and z. So right answer will be 3. The resultant of 8 and 10 Newton can never be. Same principle, 8 और 10 को आपस में ऐड कर दें, 18 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2। अब 2 और 18 के दरमियान कोई भी पॉसिबल आंसर आ सकता है। अब 2 और 18 यानी 18 से ग्रेटर है 20 न्यूटन इसका आंसर नहीं हो सकता, जबकि 2 और 18 के दरमियान 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सो 20 न्यूटन इज द राइट आंसर। a plus b is equal to a minus b, then the angle between a and b. I will give you the procedure and you will make it further. आप दोनों रिजल्टेंट्स को, a plus b का रिजल्टेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a माइनस बी का रिजल्टेंट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos थीटा। अगेन लिसन, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, फर्दर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 90 डिग्रीज। सो इस टाइप का क्वेश्चन और भी कई फॉर्म्स में आता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो इनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री होगा। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है i माइनस जे के तो भी इनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री होगा। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट केस, इसको ध्यान में रखना है आपने। इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r देन द एंगल बिटवीन a एंड b। मैंने आपको वेक्टर एडिशन में एक केस पढ़ाया था कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी आपस में इक्वल है तो उनके दरम्यान एंगल 120 डिग्रीज के इक्वल होगा। वेक्टर a is 2i minus 3j plus 4k and वेक्टर b is minus 2i plus 3j minus 4k. a and b are, अब इनके साइंस देखकर आपने इनके दरमियान रिलेशन देखना है। दिस इज प्लस 2 and this one is minus 2, एंटी पैरेलल। दिस वन इज minus 3 plus 3 again एंटी पैरेलल, plus 4 minus 4. So simply the three vectors, yeah, the three components are anti parallel to each other. Part of vector 6i plus 9j minus 3k in yz plane. In y plane unit vector is j, in z plane unit vector is k. So j and k part will be lying in the yz plane. So right answer is 9i by 9j minus 3k. If a is equal to I plus j plus k, then a unit vector. A unit vector is actually the vector over its magnitude. Now the vector is given I plus j plus k and the magnitude 1 square plus 1 square plus 1 square. So answer is I plus j plus k divided by under root 3. So right option will be delta option. The angle between I plus I minus j and I plus j, अभी पिछले कुछ सवालों पहले मैंने आपको ये केस बताया कि अगर a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के तो एंगल विल बी 90 डिग्रीज. A man walks from A to B, B to C and then C to D. The magnitude of displacement is 10 meter. The total distance traveled by the man. Displacement है shortest point, जबकि total distance vector 1, vector 2, vector 3, तो ये total distance हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12 meters. If A cross B is equal to A dot B, then A plus B. अभी हमने पढ़ा कि A क्रॉस B और A डॉट B इक्वल होते हैं किस एंगल पे, 45 डिग्रीज पर. सो A प्लस B के
क्वेश्चन में अगर आप 45 डिग्रीज पुट करते हैं, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और ये 2 आपको सॉल्व होने के बाद ये आंसर देंगे। सो इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b देन a प्लस b इज इक्वल टू दिस डेल्टा ऑप्शन। The vector which is perpendicular to I minus 4, 9I minus 4j. Remember these three components I, j and k are mutually perpendicular. So vector I is perpendicular to both j and k. तो ऐसा वेक्टर जो सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेगा, I और j के जो z एक्सिस पे लाई करेगा, that will be perpendicular to both I and j. अगेन लिसन, आई और जे वेक्टर्स जो है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर जो है वो के कंपोनेंट है, सो 13k विल बी परपेंडिकुलर टू दीज थ्री वेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन नहीं है तो सबसे मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो है वो इनफाइनाइट कंसिडर होंगे। The resultant of two forces of equal magnitude is also equal to the magnitude of forces. ये वही केस है कि resultant is equal to vector A magnitude, vector B magnitude। ऐसा कब हुआ था? जब एंगल 120 डिग्रीज के इक्वल था। So dear students, that's all about the basic concepts of vector. It's a very important article, especially vector addition by rectangular components, and the angle in the vector addition by rectangular components. Thank you.